हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार। तो आज की हीरोइन है गीता बाली। बॉलीवुड की चर्चित अदाकाराओं में शुमार। शानदार अभिनय और खूबसूरती के जरिए दर्शकों के दिल में खास जगह बनाने वाली, लेकिन बहुत कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो बात करते हैं गीता बाली की। बंटवारे से पहले पूर्व पंजाब पाकिस्तान में 1930 में जन्मी गीता बाली। उनकी फिल्मों की बात करें तो बदनामी, बावरे नैन, आनंद मठ, जब से तुम्हें देखा जैसी रही। उनके निजी जीवन की बात करें तो गीता बाली कपूर खानदान की बहू बनी। शम्मी कपूर से शादी हुई। शम्मी कपूर और गीता बाली की लव स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है और उससे भी ज़्यादा उनके शादी का किस्सा दिलचस्प है। शम्मी कपूर की मुलाकात केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातें के सेट पर हुई। गीता बाली उन दिनों हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमा चुकी थी, लेकिन शम्मी कपूर अभी स्ट्रगल कर रहे थे। गीता बाली की सिफारिश पे ही शम्मी कपूर को ये फिल्म मिली थी। यहीं से शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी। आउटडोर शूटिंग और रानीखेत और रंगीन रातें की टीम और निर्देशक केदार शर्मा की तीखी नज़रों के बीच शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला। टीम मुंबई वापस आई, तब तक दोनों का प्यार बहुत आगे बढ़ चुका था। मुंबई पहुंचने पर दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं थी। शम्मी कपूर भले ही गीता बाली के साथ जीवन बिताने का फैसला ले चुके थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि परिवार का सपोर्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। शम्मी कपूर एक तो गीता बाली से उम्र में बहुत छोटे थे। गीता बाली फिल्म बावरे नैन में शम्मी कपूर के बड़े भाई राज कपूर और आनंद मठ में उन्हीं के पिता पृथ्वीराज कपूर की हीरोइन रह चुकी थी। शम्मी कपूर इन सब बातों को लेकर काफ़ी टेंशन में थे और फिर उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड जॉनी वॉकर से सलाह ली और जॉनी वॉकर ने कहा कि उनको भागकर शादी कर लेनी चाहिए। शम्मी कपूर को जॉनी वॉकर की बात जम गई और उन्होंने गीता बाली को इस बात के लिए मना लिया। हालांकि गीता बाली इससे सहमत नहीं थी, लेकिन आखिर में उन्हें उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और वे तैयार हो गए। शम्मी कपूर 23 अगस्त 1955 की आधी रात को जॉनी वॉकर और गीता के साथ एक मंदिर में पहुंचे और जब वे मंदिर पहुंचे तो दरवाजे बंद हो चुके थे, इसलिए पुजारी ने उनसे कहा कि आप अगली सुबह आएं। और फिर दोनों सुबह पहुंचे और मंदिर के द्वार खुलते ही दोनों ने शादी की। सुबह 4 बजे ये शादी रस्म और रिवाज के साथ पूरी हुई और जब दुल्हन के मांग भरने का वक्त आया तो सिंदूर भरने को कहा गया और शम्मी कपूर को याद आया कि जल्दबाजी में तो उन्होंने सिंदूर लाया ही नहीं। फिर क्या था, गीता बाली ने अपनी फिल्मी स्टाइल में अपनी लिपस्टिक निकाली और शम्मी कपूर के हाथों में थमा दी और फिर शम्मी कपूर भी फिल्मी स्टाइल में उस लिपस्टिक से गीता बाली की मांग को उन्होंने भरा और इस तरह दोनों का प्यार एक बंधन में बन गया। और शादी करने के बाद उन्होंने अपने पिता पृथ्वीराज जी को फ़ोन किया कि पापा जी बहू ले आया हूँ, तो उनके पिताजी ने उन्हें बुलाया कि अब शादी कर ही ली है तो आशीर्वाद भी ले लो। तो ऐसा था उनके शादी का किस्सा।
गीता बाली की बात करें तो बहुत कम समय तक स्टारडम की ज़िंदगी उन्होंने जी, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया भारतीय फिल्म में वो एक सपना बना हुआ है। बॉलीवुड अभिनेत्री के सुनहरे युग, सुनहरे टाइम की बात करें तो 1950 और 60 के दशक से वे ताल्लुक़ रखती थी और 34 साल की उम्र में ही वे इस दुनिया से चली गईं। उनकी मृत्यु चेचक होने से हुई। अपने पीछे वे एक अधूरी पंजाबी फिल्म और लगभग 70 फिल्मों का एक विशिष्ट काम छोड़कर गईं। उनका सिल्वर स्क्रीन करियर केवल 14 साल चला, लेकिन उन्होंने पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से काफ़ी कुछ हासिल किया। अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की भावी पीढ़ियों के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गए। गीता बाली ने जब अपना करियर शुरू किया, उन्होंने बॉलीवुड में अभिनय करना शुरू किया तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया। उनका असली नाम हरकीर्तन कौर था। उन्होंने देवानंद के साथ बाजी, जाल, फेरी मिलाप, फरार और पॉकेट मार जैसी हिट फिल्में की। हालांकि अलबेला में उनका जिंदा दिल किरदार सबसे यादगार किरदारों में से एक है और इसमें गाना भोली सूरत दिल के खोटे, पलमा बड़ा नादान है और शोला जो भड़के जैसे हिट सॉन्ग रहे। तो ये थी गीता बाली की स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी और मशहूर हस्तियों की अनसुनी दास्तान जानने के लिए मेरे साथ बने रहे फ्लैशबैक गेम पर और मुझे अपना प्यारा सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।